हेलो गाइस एंड वेलकम टू द बजट डील्स। कम पैसे में आप नए नए शो के समरी जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है स्क्विड गेम, जो साउथ कोरिया में बना है। तो लेट्स गेट टू इट। इन आप इसके सिर्फ 6 एपिसोड अभी तक बन चुके हैं। तो शुरुआत में हम देख सकते हैं गीहून एक मिडिल एज मैन है जो शायद किसी वजह से पुअर है, लेकिन इसे गैम्बलिंग एडिशन बहुत ज़्यादा है अभी तक। तो उसकी मम्मी उसे पैसे देती है क्योंकि उसके बेटी का बर्थडे रहता है जिसका नाम गियोंग है। तो वो जाके उसके लिए तोहफे ले ले, लेकिन उसके गरीबी की वजह से उसकी वाइफ जाके किसी वेल्थी मैन से शादी कर लेती है। और उसके वजह से उसके उसके पास उसके बेटी की पूरी कस्टडी आ जाती है। लेकिन गेहूं अपने एडिक्शन की वजह से जानबूझ के और पैसे मांगता है, किसी तरह से कन्विंस कर देता है और उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड लेके बाकी पैसे भी निकाल लेता है जिसको वो घोड़े की रेस में लगाता है। लेकिन उसका लक बहुत ख़राब रहता है जिसकी वजह से वो हार जाता है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं और लॉटरी टिकट लगाता है। किसी वजह से इस बार वो जीत जाता है। तो इतना खुश हो जाता है कि वो उसको टिप भी दे देता है। और उसके बाद जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे पासा दिखता है कि जिन लोग को उसने डेप दिया था वो उसके पीछे आ चुके हैं, मतलब उधार जिन लोगों ने लिया, जिन लोग से लिया था इसने। तो उन लोग को पैसा ना दे इसलिए वो भाग भाग के पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है। फिर बाद में जब वो लोग वो उसके नज़दीक आते हैं तो वो उसके मारने की धमकी देते हैं। तो वो पैसा तो देना चाहता है, लेकिन पैसा ही नहीं है उसके पास। तो बाद में ध्यान आता है कि अरे वो जो लड़की थी वो चुरनी थी, चुरनी। तो फिर बाद में वो लोग उससे पैसा निकलवाने के लिए उसके नाक में कुछ तो डालते हैं। ना जानो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खून निकलने से आपको अंदाज़ा लग गया है। और बोलते हैं कि 1 महीने में हम फिर वापस आएंगे, नहीं मिला तो तुम्हें मार डालेंगे। फिर बाद में वो जाता है उसी लड़की से वापस मांगता है टिप कि भाई मेरे को थोड़ा टिप दे दो, घर जाने के लिए भी थोड़ा पैसा नहीं है। तो उसने वो उस पैसे का यूज़ करके अपनी बेटी के लिए तोहफा लेता रहता है। तो वो बेटी के लिए उस पर सारे पैसे एक तोहफा भी नहीं जीत पाता। फिर बाद में एक बच्चा उसकी मदद करने आता है जो उसे तोहफा देता है वो जीत के। और उसके बाद दोनों को खुशी मनाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब ये तोहफा मैं अपनी बेटी को दे सकता हूँ। तो जब वो बाहर उसे खाना खिलाने के लिए लेके आता है तो उसे वो तोहफा देता है। और जब वो तोहफा खोलती है तब उसमें गन मिलती है, लाइटर वाली। तो उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता कि ये इतना डेंजरस है, इसलिए वो इधर अभी के लिए रख देता है। फिर बोलता है बाद में कोई अच्छा गिफ्ट ला के दूंगा। फिर बाद में वो अपनी बेटी को वापस पकड़ा देता है, उसे, अपनी एक्स वाइफ को। फिर बाजू में एक, याद है, जॉम्बी ऑफ सेओल, वो लड़का, उसके वो काजी करके जो लड़का है, वो उसे कहता है कि मैं 85 US डॉलर दूंगा अगर तुमने मेरे पेपर पे मारा, तो अगर अदरवाइज मैं तुम्हें थप्पड़ मारते रहूँगा। तो ऐसे कई बार करते रहता है, वो कभी जीत नहीं पाता। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसके पेपर को पलट देता है, तो बदले में वो उसके पैसा दे देता है। बोलता है कि ऐसे टाइप के गेम खेलने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो उस वक्त ध्यान नहीं देता इतना। तो रास्ते में जो वो सांगू की मॉम रहती है, जिसके पड़ोस में रहती है, उसकी मम्मी को बात करते वो बता, उसको वो बहुत चौंड़ की बोलती रहती है कि हम, मेरा बेटा भी अमेरिका जाएगा। फिर बाद में जब वापस वो घर पे आता है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि वो जो जा रहा है अमेरिका में, तो जब वो अमेरिका में चला जाएगा तो उसके बाद वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। और उसके पास उसके बेटे की कस्टडी भी है क्योंकि वो पैसे वाला है। तो उसे अब पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए वो नंबर पे बिना सोचे समझे कांटेक्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग को पहली बार ये येड़े लोग दिखते हैं, लाल और ब्लू प्ले स्टेशन वाले। तो अंदर गाड़ी बैठती, गैस लीक होती है और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे उठते हैं डायरेक्ट। और सबके ऊपर एक एक नंबर लिखा रहता है। सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ फंस गए। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें क्यों इतनी फेमस हो रही हैं। और देख, और एक ग्रैंडपा के ऊपर 001 लिखा रहता है, क्यों पता नहीं, शायद हो सकता है बाद में एपिसोड में पता चले। तो यहाँ पे एक गैंगस्टर रहता है और एक वो देखो चुरनी भी रहती है किसी वजह से। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। फिर बाद में बीच में आके वो झटपटे से करके अपना पैसा मांगते रहता है। लेकिन तब तक ये रेड स्क्वाड आ जाती है। अभी किसी को पता नहीं ये लोग कौन है, इसलिए मैं इसको रेड स्क्वाड ही बोलूँगा। लाइन में खड़े होकर सबको के सब रूल सिखाती है कि कैसे क्या किस लिए उन्हें बुलाया है उन्हें। और सांगवो, ये जो आप जानते ही हैं कि जो उसकी मम्मी थी,
ये बोल रहे थे कि यूएस जाने वाला, लेकिन असल में क्या था कि वो झूठ बना रहा था कि मैं यूएस जा रहा हूँ, लेकिन वो उसने लोन लिया था काफ़ी, और उसे छुपने के लिए उसने कह दिया था कि मैं यूएस जा रहा हूँ। और वापस जब कहते हैं कि वो लोग कि ये जो ऊपर से ग्लोब आए है धीरे धीरे पैसे से भरता रहेगा और उतना पैसा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख देती है कि कोई भी प्लेयर बीच में नहीं छोड़ सकता जब गेम चालू हो गया है, और जो नहीं खेलेगा अगला गेम, गेम खेलने से, कोई भी गेम खेलने से मना करेगा तो उसे मार एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर आधे से ज़्यादा लोग अगर कहेंगे कि हमें ये गेम नहीं खेलना, तो ये गेम बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबका फ़ोटो खींच लिया जाता है, उसके बाद मैदान में फेंक लिया जाता है। अभी तक किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं रहा था आखिर हो क्या रहा है। तो फिर वो उससे सवाल पूछता है, आखिर तुमने क्यों अपनी मम्मी से झूठ बोला। जब तक दोनों बीच में बात ही करते रहते हैं, तब तक वो बीच में से घंटी बज जाती है कि चलो गेम चालू करो। और जो ब्लैक गाय ओवरसीयर है ऊपर से देखते रहते हैं। तो किसी तरह का गुड़िया वाला गेम रहता है। अगर गुड़िया पीछे देखी तो तुम्हें नहीं चलना है, लेकिन किस्मत से कोई एक बेवकूफ़ रहता है जो अक्सर हमेशा बलि का बकरा बनना चाहता है, और वो जैसे ही आगे जाता है और वो गुड़िया की नज़र में आ जाता है, ट्रिप हो जाता है, तो एलिमिनेट का मतलब मार डालना होता है, उसे शूट कर दिया जाता है गार्ड से। तो ये देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है, हगनी पतनी सब निकल जाती है, और सब इधर उधर भागना चालू हो जाते हैं। और इसी भगदड़ में कोई ध्यान नहीं देता है, और लेकिन गुड़िया सबको ध्यान देती रहती है भले, और जितने लोग आते हैं सबको भून डाला जाता है। इसे ब्लर कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं बड़े लोग का बड़े लोग पे नहीं ध्यान देगा यूट्यूब, छोटे लोग पे ध्यान देगा। फिर उसके बाद में लोग अपने पे भावनाओं पे काबू पाते हैं और इज्जत से खेलना चालू कर देते हैं। और ये एक बार गिरने भी वाला रहता है, लेकिन एक दोस्त अली, जो इस देश का नहीं है ऑफ कोर्स, वो उसे बचा लेता है, और रेसिंग लाइन के उस पार बहुत सब पहुंच जाते हैं। और ये चोरनी, ये बुढ़ा गैंगस्टर, अली मेन कैरेक्टर, और वो डेब्ट वाला साहून सिंगून जो भी है यूएस वाला बंदा। और यहाँ पे देखा जाता है जो मर गए हैं उनकी बॉडी को बस जला देते हैं। तो यहाँ पे दो सब लोग एक दूसरे से थोड़े से बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को हमेशा नंबर से ही याद करते हैं। फिर उसके बाद वो आके बताता है कि टोटल 300 कुछ आए, 60 आए थे, 201 को मार डाला। लेकिन बाद में ये लड़की भीख मांगने लगती है कि गेम बंद कर दो, क्योंकि आंखों के सामने मौत देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबके सब गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन फिर बाद में वो कहता है कि जो भी सेकंड नियम है कि जो भी रिफ्यूज़ करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो भी नर्ड आके बीच में बोलता है, उधार लेने वाला, कि जो भी अगर मेजोरिटी रहेगी तो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, पहले मनी तो देख लो कितना जीतोगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, तुम जीत जाओगे, तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम्हें मनी देगा। तो 38 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर रहता है ये। तो फिर भी लोग बोलते हैं कि लोगों फिर भी पता नहीं कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी लोग सोचते हैं, और उसके बाद अपना वोटिंग करते हैं। और वोट जब बराबर बराबर रहता है तो बूढ़ा वाला रहता है, वो ना पे वोट करके अब सबको बचा देता है। क्यों करता है ऐसा पता नहीं, क्या वो इसका शिकार ऑलरेडी हो चुका है या पहले विजेता है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद लोगों को बिना कपड़ों के हाथ पैर बांध के फेंक देते हैं रोड पे, और धीरे धीरे खोल के अपना बिलोंगिंग ले लेते हैं जो उनका पहले का था। अली को वो थोड़ा सा पैसा भी देता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो देने से रिफ्यूज़ कर देता है। जब वो पुलिस वाले के पास जाता है और शिकायत करता है कि मैं किडनैप हो गया था, फिर वापस फेंक दिया था, तो कोई उसके बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन बाजू में खड़ा हुआ जूनो, इसे वो सिंबल किसी तरह का शायद डिटेक्टिव है, उसकी तरफ ध्यान देता है। तो जब वो घर पे आता है अपनी मम्मी को देखता है तो पता चलता है उसकी मम्मी डायबिटिक है, और उसका पैर की हालत जैसे डायबिटीज़ पैर जो रहता है जिनका होता है बुढ़ापे में, और ये बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी सर्जरी। और दूसरी जगह जूनो हर जगह थोड़ी बहुत पूछताछ करता रहता है। आप देख सकते हैं कि गिफ्ट में इसे भी एक कांटेक्ट मिला है। तो इस यहाँ तक हम लोग को लगता है कि वो कुछ तो करेगा। फिर उसके बाद में ये लड़की जब यहाँ पर बैठी रहती है जेब कतरी
बाद में पता चलता है ये छोटा उसका भाई है और उसका बाकी परिवार नॉर्थ कोरिया में रहता है। वो नॉर्थ कोरिया से भाग के आई है, वो पैसा यूज़ करके नॉर्थ कोरिया से छुड़ाना चाहता है। और अली थोड़ा पैसा चाहता है अपने काम के लिए, लेकिन बॉस के पास पूरे पैसे की गड्डी रहती है, फिर भी नहीं वो अपने काम के बरोबर पैसा देता है। तो वो पैसा वहाँ से खींच के चले जाता है। और जब दोनों के बीच में झड़प होती है यहाँ पे, तो वो गलती से उसका हाथ वहाँ दबा देता है और यही मौका पा के वो पैसा लेके निकल जाता है वापस। और वापस जाके अपनी बेगम को बोल देता है कि जा जा थोड़े पैसे लेके वापस पाकिस्तान में चले जाओ, कभी ना कभी मैं वापस आऊँगा। और ये आखिरी बार रहता है जब हम दोनों का इंटरेक्शन देखते हैं। और यहाँ पे वो अपनी मम्मी को बस झूठ झूठ बोलता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट में, और उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे लिए मेरी चिंता मत करो, कोई गिफ्ट मत लो मेरे लिए। यहाँ पे कुछ ऑफिसर आते हैं जो उसकी मम्मी को बताते हैं कि आपका बेटा किसी क्लाइंट का पैसा लेके भागा है। और ये सब सुन के वो बहुत अचंभित हो जाती है और पूरे सब सोसाइटी के सामने उन सबको पता चल जाता है। और सिंघू वापस फिर से उसी इंसान को वही गेम का कार्ड मिलता है। और जैसा कि जानते हैं कि वो अपने वाइफ से थोड़ा सा मदद मांगने आता है कि मेरे साथ रही हो, कम से कम थोड़ा तो सास का मदद कर दो, लेकिन वो देने से सीधा मना कर देती है। लेकिन बाद में उसका पति वापस आता है और उसे पैसा देता है और कहता है कि मैं परिवार से दूर रहो। ये जान के कि वो अपनी बेटी से भी दूर रहने को बोल रहा है, तो गुस्से में आके मुक्का मार देता है। लेकिन तभी उसकी बेटी आके उसको देख लेती है और उसके बहुत बुरा लगता है कि उसके डैडी ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब सौतेले हो जाते हैं तो बुरा बुरा बोलते भी हैं। और यहाँ पे वो डिटेक्टिव आता है जो उससे गेम के बारे में बातें करता है कि डिटेक्टिव अप्रोच करता है उससे गेम के बारे में जानने के। तो कहता है कि नहीं, मैं वो उस समय थोड़ा पिया हुआ था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था, मैं वापस गेम में जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वो उसे फोर्स करता है बताने के लिए डिटेक्टिव, लेकिन फिर भी वो नहीं करता। दरवाजे में जब उसे वो कार्ड अटका हुआ दिखता है तो फिर से फ़ोन करता है वापस उन्हें पिकअप करने के लिए, गेम में जाने के लिए। उसी तरह सिंगू और ओल्ड वन, नॉर्थ कोरिया से भागा हुआ एली, इतना सारा नाम कौन याद रखेगा। मुझे ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इस पे बहुत सारे मीम बने थे। तो ये रहा एपिसोड 1 एंड 2। अब बात करेंगे 3 एंड 4 के बारे में। अगेन 3 और 4 के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल वैसे गाड़ी में लेके सबको लेके जा रहे हैं बेहोश करके। लेकिन यहाँ पे जो डिटेक्टिव अपना भाई रहते हैं जूनो, ये वहाँ से गाड़ी में छुप के वापस जाते हैं। और मौका पा के जब उनको देखा जाता है तो देखते हैं वो उनके ईयर में कुछ डाले रहते हैं चिप। लेकिन जूनो वहीं पे जो छुप के बैठा रहता है, उन्हें नॉकआउट करके मार के एक बंदे को, मेरी तरफ से तो नॉकआउट ही होगा, मारना तो बड़ा मुश्किल है, नॉकआउट करके उसको अपने कपड़े पहना के और अपनी आईडी के साथ पानी में फेंक देता है। और उसके बाद में वो उसे जूनियर जूनियर करके बुलाता है। तो उसे एहसास होता है कि जो उसके ऊपर जो नंबर है वो जूनियर सीनियर के ऊपर है। और उसके बाद वो उसे पानी में बता देता है कि मैं सीखूं और कुछ नहीं, और जान छुड़ा लेता है। फिर वापस से वो जो बेहोश रहते हैं उनके सारे बिलोंगिंग तभी ले लेते हैं। लेकिन जो नॉर्थ कोरियन सिबुक जो भी है, ये तो चोरनी इसका होश बहुत ज़्यादा रहता है। ये इतनी जल्दी बेहोश नहीं होती है और वहाँ से सब उठा लेती है। वापस से सारे दोस्त अंदर मिलके एक थोड़े समय के लिए उन्हें खुशी मिलती है, आपस में बात करते हैं। और ये गैंगस्टर अपनी एक टीम बनाना चाहता है। रे वापस से उसे अपनी टीम में जगह लाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उस भड़क जाता है। फिर बीच में वो लड़की आती है जो जिसने सबको छोड़ बचाया था पहली बार, और वो उसकी टीम में जाना चाहती थी। लेकिन वो उसका मजाक उड़ा देता है कि मतलब लड़की की तरफ से जैसे बोलते हैं ना, उल्टा पुल्टा मजाक उड़ा देता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस जूनो वापस जो डिटेक्टिव रहता है वो सब कुछ चेक करता रहता है, फैसिलिटी। और वो कहती है लड़की जो वापस जिसने सबको छुड़ाया था, जिसका नीचा बड़ा अजीब है, तो वो कहती है कि मुझे सूसू करना है, लेकिन असल में वो सूसू नहीं करना चाहती, और सिगरेट पीती रहती है। तो जैसे वो सिगरेट पीती है, देखती है कि वो आई है लड़की, वो ऊपर ध्यान नहीं देती, चाकू का यूज़ करके वेंट में जाती है। और वेंट में जाके देखती है कि वो लोग के लिए नाश्ता बनाया जा रहा है और नाश्ते में खूब सारा शुगर डाला है। तो शुगर मतलब शक्कर। और तो वापस आके ये उसको बताते बोलते हैं इतनी सारी मेहनत करके बस इतना ही मिला, कोई मतलब नहीं है ये सब करके। तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और लोग ब्रेड खाना चालू कर देते हैं। और ब्रेड खाते हुए आपस में बात करते हैं। लेकिन इतने समय बाद वो लोग मिले हैं तो इस बार एक दूसरे को लोग नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं, ना कि नंबर से।
और तभी घंटे। और जैसा कि आप पिछले बार जानते हैं कि वो लोग किसी तरह का शुगर लिए रहते हैं, तो शुगर घोलते रहते हैं, तो बस वो बताती है उसको बारे में, फिर क्यों घोलते हैं तो उसे ये एहसास हो जाता है जब वो अगला गेम देखता है। ये जो बहुत पुराने समय का कोरियन गेम है जिसमें शेप दिया रहता है और उस शेप से दूसरा सन बीच वाला पोर्शन निकालना रहता है। तो उसे ये पता रहता है कि ये गेम कैसे खेला जाता है, तो वो इजी पिक कर लेता है। लेकिन मेन अपना जो हीरो है 456, ये गलती से सबसे हार्ड से अम्ब्रेला यूज़ कर लेता है, तो उसे ये एहसास हो जाता है कि अगर कहीं से भी गलत हुआ, शेप बिगड़ा, तो वाट लग जाएगी। तो वो सब फंस जाता है और गैंगस्टर को सबको अपना अपना शेप मिलता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जिनको ट्रायंगल मिला रहता है उनके लिए तो बहुत इजी रहता है, अली भी कर लेता है। और ये लड़की अब जैसा आपको जानते ही हो कि शक्ल से ही अब लग रहा है कि अब कुछ तो उल्टा पुल्टा करने वाली लड़की है। और जिनका जिनका शेप बिगड़ रहा है उन्हें गोली से मार दिया जाता है। अब अम्ब्रेला निकालना इतना आसान तो था नहीं, जो इजी शेप था वो निकल गया और ये चीटिंग करे थे, किसी को पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब वो था तो लाइटर उसने दूसरी जगह फेंक दिया था। यानी मतलब ये जितने भी लोग हैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ये अगर तुम चीटिंग करोगे अच्छे से तो पकड़ में नहीं आओगे। तो उसे एक चीज़ ध्यान में आती है, अगर मैं शुगर चाट लूँ तो परत पतली हो जाएगी तो जल्दी निकल जाएगा। तो उसी के कॉपी कर करके सब लोग वही सेम करते हैं। और एम वॉक पे वो अपना छतरी निकाल देता है और अपना बुढ़े भाई भी कर लेते हैं, एली करके कुछ तो नाम है उनका। तो उसके बाद जो बचे खुचे रहते हैं वो वापस जाते हैं और जो लोग शेप भी नहीं निकाल पाते उन्हें मार दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जब जूनियर उनियर करके बात करता है तो सेम उसे पता चल जाता है कि हेलमेट पे लिखी हुई चीज़ रैंक को दिखाती है। और वो उस पर हमला करता है और मारने के लिए बोलता है। जब चेहरा दिखाने को बोलता है पता चलता है कि उससे छोटा लड़का है उम्र में, तो वो खुद को मार लेता है उसकी जगह। लेकिन वो चेहरा दिखा चुका है इसीलिए ओवरसियर उसको भी मार देता है। कहते हैं कि हम लोग की पहचान हमेशा छुपी हुई होनी चाहिए। और मौका पाके वो स्क्वायर बॉक्स खुद ले लेता है क्योंकि उसको पता है ये हायर रैंकिंग वाला है। और दूसरे पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक इंसान है जो किसी सर्जन को लेके जाता है और उनके जो मरे हुए लोग रहते हैं उनके बॉडी पार्ट ऑर्गन हार्वेस्ट करता है। और बदले में उस डॉक्टर को वो लोग जानकारी देते हैं कि अगला गेम किसका खेला जाएगा, और कहते हैं कि हमेशा सबसे पावरफुल टीम जो है उसी के ऊपर फोकस करो और ज़िंदा रहो। और अगला दिन हो जाता है और उसके बाद वो वापस उन्हें खाना दिया जाता है। लेकिन इस बार खाने में आप देख सकते हैं अंडा और सिर्फ किसी तरह का कोल्ड ड्रिंक दिया रहता है जो उनके लिए काफ़ी नहीं रहता। वो 2 बार लाइन में वापस लगते हैं। तो जब गिन के बनाया रहता है, लेकिन जब देखते हैं कि वापस नहीं नंबर नहीं लगा तो बताती है कि उसका नंबर क्यों किसी और ने किया। तो वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे मेरा खाना चाहिए, तो वो गैंगस्टर पे हमला कर देता है, वो भी किसी नॉर्मल पे नहीं, सीधा गैंगस्टर पे। और उसके बाद वो जानते ही वो क्या करेगा, उसको तब तक पीटता है जब तक उसकी सांसें नहीं बंद हो जाती। और जब वो गार्ड से ये सब बातें करता है तो लोगों का कोई इम्प्रेशन नहीं रहता। यानी मतलब अगर तुम इस गेम को जीतने के लिए किसी की हत्या भी कर दो तो भी चलेगा। और फट से 108 से घट के 107 हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस गेम में किसी को मार सकता है। वो गुंडे मवाली तो रहते हैं ही, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना सबको मार देते हैं और आपस में एंडिंग में हम लोग ही बचते हैं। और अगले दिन जब वो फिर से उसी इंसान का ऑर्गन हार्वेस्ट करता है तो उसे अगले गेम के बारे में जानकारी देता है और सेम चीज़ कहते एक्स्ट्रा खाना देता है। और कहता है कि हम खाना कम इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों की सैनिटी ख़राब हो जाए, लोग भूख के मारे परेशान हो जाए और एक दूसरे पे हमला करने लगे। और उस यहाँ पे सब लोग जो चीज़ हुआ है उसके वजह से सो भी नहीं पाते हैं अच्छे से। और वो वापस डॉक्टर उन्हीं के पास जाता है और कहता है, उनके सब डिटेल बताता है। पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में जब बता देता है कि अगला गेम कौन सा है तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे रात का वक्त हुआ और वो लोग ने अपना प्लान चालू किया और धड़ाधड़ लोगों को काटना मारना चालू कर दिया सीधा। और ये लोगों के चीख पुकार सुन के सब जाग जाते हैं और रात का वक्त रहता है, इसलिए वो लोग थोड़ा थोड़ा लाइट फ्लैश करते हैं ताकि अच्छे से देख पाए कि आखिर कौन किसको मार रहा है। और इसी केओस में किसी को नहीं पता रहता कौन किसको मार रहा है। जब वो नॉर्थ कोरियन लड़की को मारता रहता है तभी उस पर कोई और हमला कर देता है जिससे वो बच जाती है।
तो सब इसी केओस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, लेकिन वो बूढ़े इंसान को ढूंढ नहीं पाते हैं कहीं। उन लोग को लगता है शायद कोई कुछ हो ना गया हो। और इतना जब खून खराबा होता है तब वो देखता है बूढ़ा इंसान टीवी पे आके बोल रहा है सबको रुकने के लिए, और सब रुक भी जाते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बेवकूफ़ लड़की को, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग को पता चलता है कि बाद में पता चलता है कि ये लड़की उसकी टीम में जाने के लिए उसके साथ संबंध भी बनाई है गैंगस्टर के साथ। तो वो जीतने के लिए वो बड़ी अजीब सी लड़की है। और फिर बाद में जो लोग मरे हैं तो बाद में पता चलता है 27 लोग मरे। वो लोग सोचे कल रात को भी ऐसे ही मारेंगे, और हर दम मारेंगे तब तक जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाता। उसे टीम में आने के लिए देखो कन्विंस करती है, और यहाँ पे जो मैंने सेम चीज़ बोला था वही होता है। नहीं मानने पे तो ऐसे होता है। वो तो सोचता है कि उस लड़की सोचती है कि कहीं डॉक्टर को ज़्यादा मारने लगे, मेरी साइड रहे, इसीलिए वो ऐसा करती है। और जब अगला दिन गेम चालू होता है तो फिर सब लोग एक दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि गेम में आखिर होगा क्या। लेकिन डॉक्टर की वजह से इन लोग को पता रहता है कि गेम में क्या होने वाला है। वो लोग बोलते हैं अपना टीम चुनने के लिए, लेकिन लड़की को कोई टीम में नहीं लेता और सब उसको हटा देते हैं। और किसी के पास जाती है पार्टनर ढूंढने के लिए, नहीं मिलता। और उसके बाद वो कोरियन लड़की अपने बाजू में किसी और लड़की से हाथ मिला लेती है, और उसके बाद सब लोग अपनी टीम बनाते रहते हैं। ये कोशिश करती है सबकी टीम में घुसने के लिए, लेकिन अभी कोई रहता नहीं है ऑप्शन, इसलिए वो वापस इन लोग की टीम में आ जाती है अपने हीरो के 4, 5, 6 के। बाद में पता चलता है कि क्यों नहीं लड़की को कोई ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे रस्सी खेलने वाला गेम है और ये एक साइड पूरी लड़कियाँ हैं। तो ऑफकोर्स जिस साइड सबसे ताकतवर लोग रहेंगे वही लोग जीतेंगे। इसीलिए वो कह रहा था कि सबसे ताकतवर लोग के साथ रहो अगले गेम में। और वही हुआ जैसे जो होना था। कमज़ोर लोग गिर गए और मारे गए, गिर के रस्सी काट दी गई, उनकी लाशें लेके चली गई और उनका नंबर आता है। और उनके में लड़कियां रहती हैं काफ़ी और बूढ़े लोग रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये गेम वैसे नहीं जीता जा सकता, लेकिन बूढ़ा प्लान बताता है कि बचपन में मैं ऐसा गेम खेला करता था। वो बताता है कि सब पार्टिसिपेंट जो भी इधर साइड रहे, खींचने वाले एक साइड ना खड़े रहे, एक इधर साइड रस्सी के खड़े रहे, एक उधर साइड खड़े रहे। और शुरुआत के कुछ समय में 10 सेकंड तक हम लोग को बैलेंस बना के रखना रहता है, फिर खींचना रहता है। जिस हिसाब से वो बूढ़ा बताया रहता है उस हिसाब से सब लोग करते हैं, तो उनका शायद जीतने का चांस हो। तो और सच में वो लोग जीतने भी चालू कर देते हैं। और शुरुआत में दिखता भी है, लेकिन जब मौत बनाती है तो फिर एड्रेनलिन दूसरे साइड वाले लोग का क्लिक हो जाता है, उनका शरीर खून तेज बढ़ने लगता है और वो लोग पूरी ताकत लगा के खींचते रहते हैं। तो फिर वो एक प्लान के साथ आता है। वो कहता है कि कुछ समय के लिए हम लोग रस्सी छोड़ देते हैं ताकि उनका बैलेंस बिगड़ जाए। और सांगू का ये प्लान बहुत काम ही होता है, काम आ जाता है। वो आगे वाली टीम गिर जाते हैं, लेकिन इसके चलते वो बस अपना मेन हीरो नीचे ही गिरने वाला रहता है 4, 5, 6। लेकिन किस्मत से बाकी टीम वाले बचा लेते हैं और ये मौके का फ़ायदा उठा के जल्दी से जल्दी वापस पीछे खींच लेते हैं और रस्सी टाइम पे काट देते हैं और वो लोग नीचे गिर के उनकी मौत हो जाती है। और लोग बहुत थक के चूर हो जाते हैं इतने समय में। और यहाँ पे वो लड़की अपना नाम बताती है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो आंखों से ऐसे दिखाती कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे मेरी टीम मिल गई है। और अली को यहाँ पे वो ब्लैक होने के लिए थोड़ा रेसिस्ट होकर चिढ़ाती रहती है। ऑफ कोर्स गोरे गोरे ही होते, चाहे कहीं के भी हो। और टाइम हो जाता है सोने का, तो सब लोग बैरिकेड लगाना चालू कर देते हैं। और फिर जब बैरिकेड लगाते हैं तो वो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये बैरिकेड तुम्हें बचा लेगा? तो बदले में अपना मेन कैरेक्टर भी ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो तुम सबको ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम्हारे पीछे वाले लोग सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे, क्योंकि तुमको पता है तुम ज़्यादा ताकतवर। और ये बात उनके दिमाग में घुस जाती है और वो कह देता है कि आज कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन ये बात पता नहीं रहती उन लोग को, तो वो लोग लाइन पे लाइन एक बार गार्ड करते रहते हैं सब चीज़ें। और यहाँ पे बार बार बातें करते रहते हैं बूढ़े से, और बूढ़ा शायद थोड़ी बहुत चीज़ें भूलते रहता है। और जो खाने के लिए उन्हें अपने बाजू वाले को दे देता है, बोलता है कि शेयर करता है कि आप खा लो,
लेकिन बाद में वो तोड़ के उसे दे देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई करके बुलाते रहते हैं। जो कोरियन वाला वजह है वो बड़ा भाई, और अली अपने आप को छोटा भाई सब बुलाता है। और दोनों लोग लाइन बाय लाइन अपना ड्यूटी करते रहते हैं, और रात में ये भी नहीं सो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं कोई आके इन्हें ना मार दे, या अपनी टीम वाले ही। और जूनो, जो आप डिटेक्टिव जिसको बारे में जानते ही थे, ऑर्गस हार्बर करते हैं फिर से, और वो उससे वापस अगले गेम के बारे में पूछता है। रात में जब वो लोग गार्ड पे रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं, तभी उसे ये एहसास होता है कि वो उसकी मेमोरी किसी तरीके से जा रही है, कोई बीमारी से जूझ रहा है जो उसे पहले ही पता था। और बाद में देखते हैं उसे किसी तरह का फीवर हो गया है, लेकिन बुखार उतारने के लिए अभी उसके पास कुछ है नहीं, और ना ही पानी है। लेकिन फिर बाद में वो नॉर्थ कोरियन लड़की उसे पानी देती है, जिसकी वजह से सोने के लिए कह देते हैं, और दोनों लोग आपस में बात करते रहते हैं। जो ऑर्गन हार्वेस्ट करने वाला था वो ऑर्गन तो देता है, और उसके बाद में वो कहता है कि डिलीवरी के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग वापस जाके उन्हें पकड़ा देंगे। और लेकिन जब अगले गेम के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि इस बार हमें भी नहीं पता है। और ये सुन के उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा। तो एक को हॉस्टेज पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी तरह से छुड़ा के भाग मारने के बाद छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन मेज में फंस जाता है कि कहाँ जाएं। और उसी के बीच में गार्ड उसको ढूंढ लेता है, और उसको कहता है कि रुक जाओ रुक जाओ, शांति से हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए, अब अगर तुम ऐसा नहीं हरकत करोगे तो हम तुम्हारे साथ मैं ही मारा जाऊंगा। वही होता है, वो ओवरसियर आता है, उस गार्ड को भी मारता है। वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम डेड बॉडी के साथ क्या करते हो, लेकिन गेम का रूल सिंपल होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि अगले गेम में क्या होगा। और ये जानने के बाद उसे ऑर्डर दे दिया जाता है कि अगले डॉक्टर को भी मार दिया जाए। और इसी वक्त जूनो साथ में एक सीक्रेट वीआईपी पैलेस के पैसेज की तरफ जाता रहता है, और वो बार बार पूछता रहता है कि कौन ओवरसियर कौन है, वो कहाँ रहता है। इससे शक हो जाता है दूसरे वाले को, और वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है। और जब वो पहचानता है कि वो है ही नहीं, जब तक वो कुछ करे तब तक वो उस पर बंदूक तान लिया रहता है, और फिर उसे मार डालता है। और उसी जगह पे ओवरसियर भी आ जाता है वापस। और जब वो गोली निकालता है तो उसे एहसास होता है कि अरे ये तो पुलिस की बुलेट है, पुलिस की गोली की बुलेट है, क्योंकि हम लोग उनकी बुलेट शायद किसी अलग तरीके की बुलेट होगी। अगले दिन जब सुबह उठते हैं सब लोग तो बहुत थके रहते हैं, और बूढ़ा इंसान रात में शायद अपने पैंट में सूसू कर देता है, किस अपनी बीमारी के चलते या तो डर के चलते हैं। और जूनो जो डिटेक्टिव रहता है वापस उनके फाइल ढूंढता है, और उससे पता चलता है कि ये गेम कई कई सालों से चलते आ रहा है, और वो उसे शर्मिंदगी ना महसूस हो, इसलिए वो अपना मेन कैरेक्टर उसके आजू बाजू अपना जैकेट लपेट देता है, और वो अगले गेम खेलने के लिए चल पड़ते हैं। और जब अगले गेम खेलने के लिए चलते तो जो ऑर्गन हार्वेस्ट कर रहे थे और डॉक्टर कर रहे थे उन्हें मार के उधर टांग दिया जाता है, और ये सिंबल दिया जाता है कि ईमानदारी से खेलना पड़ेगा, सबको इक्वल ग्राउंड मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही हाल होगा सबका। वहाँ पे अपना डिटेक्टिव भाई जूनो जो जो डॉक्यूमेंट उसे सही लगता है कि ये चीज़ काम आएगी बाद में, वो चीज़ डॉक्यूमेंट रखा रहता है। और ओवरसियर वहाँ किसी से बात करता है इंग्लिश में, और वो कहते हैं कि क्या ये वहाँ पे सब ठीक क्यों नहीं चल रहा, तो बोले नहीं, सबक के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापस से वो उसी नंबर पे डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ पे हम अगले गेम के लिए आते हैं। उन्हें टीम चूज़ करने के लिए बोला जाता है, दो दो लोग की। तो लड़की सबके पास जाती है टीम चूज़ करने के लिए, लेकिन नहीं, वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना पार्टनर ढूंढ चुके रहते हैं। और वो बड़े भाई छोटे भाई एक साथ, जैसे मैंने पहले बात की थी। और वो जाता है, ठीक है चलो मैं दूसरे की तरफ पार्टनर ढूंढता हूँ। तो वो बुढ़े को पार्टनर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि वो बुढ़ा हो गया है, वो शायद ना खेल पाए। और इसीलिए वो जैकेट भी वो बुढ़ा उसको वापस दे देता है, बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कबूल है मेरे साथ जो होगा। तो बुढ़ा जाके एक कोने में बैठ जाता है बस। और वापस ये दोनों फिर से पार्टनर बन जाते हैं, जैसे इनके बीच में किसी तरह की दोस्ती हो। और ये दोनों एक दूसरे को ढूंढते पार्टनर बोलते, फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास ये ऑड नंबर है, यानी मतलब विषम नंबर है, तो एक बंदा हमेशा अकेला रहेगा, उसे मार दिया जाएगा, और इसे बर्दाश्त नहीं होता।
इसलिए वो बाद में बुढ़े के साथ अपना पार्टनरशिप ले लेता है। और ये लड़की जो सबके साथ किसी भी तरह से सो सकती थी, लेकिन नहीं, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो अकेली बची रहती है। वाह, कोई भी फ़ायदा तो उठा लेता, लेकिन नहीं, लगता है बहुत साउथ कोरियन बड़े मजबूत लोग हैं। तो बाद में पता चलता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, उन्हें बस मार्बल पकड़ा दिया जाता है और कहता है कि कोई भी गेम खेलो, लेकिन जो जीतेगा वो उसे अगले राउंड में डेल दिया जाएगा, जो हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो सब अपना गेम खेलना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे अली किसी तरह का गोटी का गेम खेलता है जिसमें ऑड और इवन नंबर मुट्ठी में रहता है, उसे गिनना रहता है। और गैंगस्टर वो गिनता है, जो गड्ढे वाला गेम खेलता है। और ये बूढ़ा, इसको किसी तरह का मेमोरी लॉस होता है और ये अपना घर ढूंढने चले जाता है कि मुझे अपने घर पे जाना, मुझे गेम नहीं खेलना। लेकिन अपना हीरो वो वापस उसे कहता है कि खेलो गेम, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तो उसके इतने फोर्स करने के बाद वो आखिर बात मान लेता है और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली पूरा भरोसा करता है अपने बड़े भाई पे, और उसके साथ वो गेम खेलता रहता है ऑर्डर इवन नंबर वाला, क्योंकि अली को गेम नहीं आता, इसलिए वो पहले सिखा देता है कि गेम कैसे खेला जाता है। और जब पूरा गेम कंप्लीट हो जाता है तो अली को वो अब उसका बड़ा भाई ऐसा विश्वास दिलाता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि दोनों कुछ फैसला नहीं लेते, तो उन्हें मजबूरी में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो लोग किसी अपने पार्टनर को नहीं मारना चाहते, तो उन लोग की एक टीम बना के आपस में जब दूसरा गेम खेला जाएगा तब हम जीतेंगे। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोल क्या रहा है, लेकिन वो उसका बड़ा भाई है, इसलिए वो उसकी बातें कान आँख बंद करके भरोसा कर लेता है। और बदले में वो उसे अपना मार्बल जो रहता है उसको पकड़ा देता है। और उसके बाद वो अपने दूसरे प्लानिंग पे चले जाता है। और यहाँ पे जब दोनों लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो जो दूसरी वाली लड़की है, उसने अपने अब्यूसिव डैड से, उसका डैड किसी तरह से उसका अब्यूज़ करता है, उसको मार दिया। उसके बाद जीने के लिए कोई वजह ही नहीं बची। तो वो बताती है कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ और मुझे अपने परिवार को वापस लाना है। तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलना ही नहीं चाहते, पूरा समय बात करते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो एंडिंग में एक गेम खेल लेंगे और उसी एक गेम पे हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आखिर कौन विजेता है और कौन हारा है। और यहाँ पे अपना हीरो वही सेम ऑड इवन वाला गेम खेलता है बुड्ढे के साथ, और उसके साथ वो गैस करता रहता है, देखता है कि उसके आखिरी गोटी भी जो है वो बुढ़े ने ले लिया है। और लेकिन वो जब बाद में गैस करता है तो वो बुढ़ा उसकी मेमोरी चली जाती है और वो उसी मौके का फ़ायदा उठा के उससे झूठ बोलता है कि ऑड और इवन नंबर लेके, और फिर वापस में हारते हारते खुद को जिता लेता है। और फिर उसके बाद वो बुढ़ा वापस घर ढूंढने चले जाता है, जबकि उसके पास एक ही गोटी बची रहती है। वापस उसे मनाने के लिए जाता है और वो गैंगस्टर भी किसी वजह से जीत जाता है। और ये लोग गेम खेलते हैं कौन कितना दीवार के नज़दीक गोटी फेंकता है। अब वो इधर ही फेंक देती है। वो उसे सिखाती है कोरियन लड़की, नॉर्थ कोरियन, कि ये सब अनफेयर है, लेकिन उसे जीने का मन ही नहीं है, तो वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती। और फिर दोनों के बीच में इमोशनल होता है और उसके बाद उसे गार्ड मार दिया जाता है। और अली जब अपने बड़े भाई का इंतज़ार करता रहता है तभी उसे एहसास होता है जो उसे वो मार्बल दिया था वो मार्बल नहीं था, उसे वो किसी पत्थर के साथ रिप्लेस कर चुका है। उसके बड़े भाई ने उसे धोखा दिया है और उसे मार डाला गया। और जब वो फिर से उसे कहता है कि अगर हम लोग साथ में नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे, तो बाद में वो उसे कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था कि मेरे को मेमोरी खोया हूँ, मुझे पहले से सब कुछ ये पता था कि मैं जीत गया हूँ और तुम हार रहे हो। तो उसने बोला कि ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलता है कि वो बुढ़ा उसे आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है और अपनी आखिरी गोटी पकड़ा के अपने आप को हारा घोषित कर देता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।